आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी लेके आ गई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डेटा इंटरप्रिटेशन का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए रेगुलर क्लासेस हो रही हैं पेपर 1 की। फ्राइडे एंड सैटरडे में आपको पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन करवाती हूँ, तो आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। एंड आपके लिए आज एवरेज बेस्ड डीआई में लेके आई हूँ। जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। फ्री टेस्ट आपके लिए हैं, मॉक टेस्ट हैं, काउंसलिंग सेशंस हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। एंड अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना जो कंटेंट है वो इस लेवल का तैयार कर सकते हैं कि आगे जाके जब पढ़ाने की बारी आएगी तो बहुत अमेजिंग तरीके से आपके पास कंटेंट प्रिपेयर्ड होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ा पाएंगे। तो बहुत कंसेप्चुअल वे में चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है, जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। यूजीसी नेट जो है जेआरएफ अड्डा इंस्टीट्यूशन हमारा जयपुर में भी है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। फेस टू फेस क्लासेस और सभी फीचर्स के साथ आपको ये सारे कोर्सेज मिलते हैं। ऑनलाइन भी आपके लिए कोर्सेज है, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। एंड बिल्कुल ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है वो किस डीआई पे बेस्ड होगा। तो फ्रैक्शंस आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, एंड जो हमारी डीआई है वो इस तरीके से है, ध्यान से देखेंगे। एवरेज बेस्ड डीआई जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये डीआई को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे बॉल पेन और एवरेज ऑफ बॉल पेन एंड पार्कर पेन दिया हुआ है, एंड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे फ्रैक्शंस का यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। फटाफट लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एवरेज एंड परसेंटेज बेस्ड आपके लिए जो है डीआई लेके आई हूँ। परसेंटेज में हमने कुछ फ्रैक्शन सीखे थे, है ना, वो आपको लर्न करने के लिए दिया था, उनकी कैसे एप्लीकेशन होती है वो सीखेंगे। एवरेज के टॉपिक को भी कंप्लीटली मैंने ट्राई किया है कि इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, डीआई को ध्यान से देखिए और बोला क्या जा रहा है इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और फिर इसके बिहाफ पे 5 क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फटाफट से शेयर कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। फटाफट से सभी को बुला लो। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, फटाफट करो एक बार शेयर एंड फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ये पढ़िए अच्छे से। आपको बोल रहा है कि ये जो चार्ट है इसमें टेबल में बॉल पेन दिए हुए हैं, कितने सेल हुए, नंबर ऑफ बॉल पेन, एंड एवरेज नंबर ऑफ पार्कर एंड बॉल पेन सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज ऑन थर्सडे। एक दिन में 5 अलग अलग कंपनी ने 2 तरीके के पेन बेचे हैं। एक तरीके का पेन जो है उसका तो डायरेक्टली नंबर दे दिया कि इतने पेन बेचे गए हैं अलग अलग कंपनी के द्वारा, बट जब हम बात कर रहे हैं 2 पेन की तो उनकी एवरेज दी हुई है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है मैम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जितने पार्कर पेन बेचे होंगे और जितने बॉल पेन बेचे होंगे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि 2 तरीके के पेन हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको एवरेज दी गई है, ठीक है, एवरेज आपके पास गिवन है। तो अगर मुझे यहाँ पे बॉल पेन का नंबर पता है और एवरेज पता है तो क्या मैं पार्कर पेन का नंबर निकाल सकती हूँ? पार्कर पेन किस तरीके से निकलेंगे? बॉल पेन कितने हैं? 68, पार्कर पेन प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज है 70। तो आप यहाँ पे पार्कर पेन का नंबर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करो 140 और इसमें से 68 को माइनस कर दो, पार्कर पेन का नंबर आपके पास आ जाएगा जो आ जाएगा 72। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी ए के लिए पार्कर पेन का नंबर निकाला, वैसे ही आप सभी कंपनीज के लिए पार्कर पेन का नंबर निकाल सकते हो। बॉल पेन आपके पास आ जाएंगे, पार्कर पेन कितने सेल हुए वो आपके पास आ जाएंगे। अब इसके बाद आपके पास डेटा पूरा रेडी है। एवरेज बेस्ड डीआई कहने का मतलब यही था कि यहाँ पे एवरेज में आपको डेटा दिया हुआ है। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप कैसे एवरेज से कितने पेन बेचे गए हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होने वाली है, एक और तरीका यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ऑब्जर्वेशन है बेसिक सी। आप यहाँ पे देखो एवरेज क्या होता है, जब 2 डेटा को एक
कॉमन नंबर दिया जाता है। मैम यहाँ पे हमारे पास 68 है, एवरेज 70 है। अब यहाँ पे जो दूसरा होगा पार्कर पेन होगा वो कितने सेल हुए होंगे? अगर यहाँ पे मुझे एवरेज 70 बनाना है, मतलब 70 ही बॉल पेन 70 ही पार्कर पेन सेल हुए हैं, पर बॉल पेन 68 हुए हैं, तो यहाँ पे एवरेज से कितना कम है? 2 कम है। कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल 68 और 70 में। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो 2 कम है, ये 2 ज्यादा होने पड़ेंगे पार्कर पेन में, सो दैट मेरी एवरेज जो है वो कितने निकल के आए? वो निकल के आए मेरी 70। तो यहाँ पे जितना डिफरेंस आपका एवरेज से इधर है, उतना ही अपोजिट डिफरेंस आपको वहां पे चाहिए एवरेज तक पहुंचने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन हम ला सकते हैं। और यहाँ पे देखो फिर 84 है, एवरेज 94 है, कितना डिफरेंस? 10 का। अब यहाँ पे 10 कम है, तो यहाँ पे 10 ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधा 104। तो आपको ये इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 100 है और 112 है, 12 ज्यादा है ना यहाँ पे 12 ज्यादा है, तो यहाँ पे 12 को कम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 12 88। 118 और 112 है, 118 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो यहाँ पे 6 कम करेंगे, यानी कि 106। फिर यहाँ पे 85 और 78, यहाँ पे जो है 7 का डिफरेंस है, 7 कम है एवरेज से, यहाँ पे 7 बढ़ा दिया जाएगा एवरेज से, तो यहाँ पे आ जाएगा 92। तो इस तरीके से आप कितने पार्कर पेन सेल किए गए हैं वो निकाल सकते हो, और हमने ये निकाल लिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज समझ आई कि मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये तो मेरा बेसिक है, बट हमें ये भी समझना है कि यहाँ पे जो एवरेज होता है वो एक कॉमन नंबर होता है, तो कॉमन नंबर बनाने के लिए जितना डिफरेंस यहाँ है उतना ही डिफरेंस वहां होगा, बट अपोजिट होगा। अगर यहाँ कम है तो वहां ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा है तो वहां कम होगा, उसी के बिहाफ पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं बोलूं आपके पास 5 रुपए हैं और आपके ब्रदर के पास 15 रुपए हैं, तो आप क्या करते हो? आप इनको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 10 आता है। तो अब आप देखो यहाँ पे 10 और 5 में, 10 और 15 में कितना फर्क है? इक्वल फर्क होगा, क्योंकि वो इक्वल टर्म आपको मिलती है ना, तो यहाँ पे 5 का फर्क है, यहाँ पे भी 5 का फर्क है, बट आपके पास एवरेज से 5 रुपए कम थे, आपके ब्रदर के पास एवरेज से 5 रुपए ज्यादा थे। ये चीज यहाँ पे आ जाती है, और वही चीज ऑब्जर्वेशन में होती है, ये एवरेज में होती है। ठीक है, कि सेम यहाँ पे डिफरेंस होता है। चलिए आगे देखिए, सवाल शुरू हो रहे हैं हमारे। पहला क्वेश्चन क्या है? एवरेज नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाय ऑल द 5 कंपनीज। 5 कंपनी के द्वारा बॉल पेन जो बेचे गए हैं उनका एवरेज आपको बताना है। बेसिक क्वेश्चन, आज टाइम वेस्ट करेंगे, 30 सेकंड मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और अगर क्वेश्चन लेंथी होगा तो मैं आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट दूंगी। चलिए टाइम ओवर। एक आंसर आया पर वो आधा आया कि मैम बस मैंने बता दिया, आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व आप कर लो। चलिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें ऐड करना है। जब हमें एवरेज निकालनी है किसकी? बॉल पेन की। बॉल पेन एवरेज निकालना है 5 के 5 कंपनीज का। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं? इनको पहले ऐड करूंगी। आपको मैंने ऐड करने के लिए एक चीज सिखाई हुई है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सीख लीजिए। मैंने आपको बोला हुआ है हमेशा यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो नंबर कितना बड़ा है, 100 प्लेस तक है, 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस। तो यहाँ पे 100 प्लेस वाली वैल्यूज लो, 100 और 100 200, है ना। फिर यहाँ पे 10 प्लेस वाले नंबर लो, 6 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 7 23, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 230। देन 1 प्लेस लो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 को 1 से करेंगे मतलब 30 ही आएगा, है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास 460 आ गया। अब 5 कंपनी है, 460 को 5 से डिवाइड कर दो। अब सॉल्व कर लो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 92 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 92 आ गया। 92 आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30 सेकंड में होने वाला सवाल था, बहुत आसान था। चलो अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पार्कर पेन सोल्ड बाय ऑल दी 5 कंपनीज। जो पार्कर पेन बेचे गए हैं 5 कंपनी के द्वारा, उनकी एवरेज बतानी है। बॉल पेन हमने सीख लिया, पार्कर पेन आप खुद करोगे, होमवर्क है आपका। अरे चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई होप कि आपने इसका आंसर ना देखा हो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन ध्यान से देखना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय डी टू दैट ऑफ सी कंपनी। सी और डी में जो टोटल आइटम्स बेची गई हैं, 2 ही आइटम्स है अपने पास, पार्कर पेन और बॉल पेन, इनका डिफरेंस बताइए क्या है। बहुत ही आसान सवाल। अब जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट आएगा, उसका नाम जो है बोला जाएगा क्लास में। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं दे सकती, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे, तो ये कर सकते हैं हम। अरे 462 नहीं 460 होगा। ठीक है भावना, टोटल 460 होगा। अच्छा डिफरेंस बताना है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो बेची गई हैं डी और सी के द्वारा। देखो डी कंपनी और सी कंपनी चाहिए अपने को, यहां पे हमारे पास ये डी कंपनी है और ये सी कंपनी है। आपको यहाँ पे एवरेज दी गई है, हम एक फॉर्मूला सीखते हैं एवरेज का, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। एवरेज कितनी है सी की 100, सम मुझे नहीं पता, सम को एज इट इज रहने दो, मुझे पता है 2 है, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 200। ये हो गया सी कंपनी का। ऐसे डी का निकाल लो, डी की एवरेज कितनी है 112, सम डिवाइडेड बाय 2, इसका सम कितना निकल के आ जाएगा 224। तो यहाँ पे डिफरेंस ही तो निकालना था सी और डी कंपनी का, कितना डिफरेंस होगा 200 और 224 में 24 का डिफरेंस होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैम यहाँ पे आपने जैसे बोला कि यहाँ पे एवरेज जो होता है वो क्या होता है, कॉमन नंबर होता है, तो यहाँ पे भी 2 ऑब्जर्वेशन है, पार्कर पेन और बॉल पेन है, यहाँ पे भी पार्कर पेन और बॉल पेन है। क्या हमें ऐसे ही करना जरूरी है, नहीं, ये तो बेसिक हुआ। अब आपको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे एवरेज का ही डिफरेंस ले लूं क्या, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है वो सेम है ना, तो एवरेज का डिफरेंस ले लूं। एवरेज का डिफरेंस कितना आएगा, 112 में से 100 जाएंगे, ये आएगा कितना 12। और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर होती हैं, तो एवरेज का डिफरेंस लेके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लेके फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो दोनों ही आपके लिए जो है बिल्कुल सही तरीके हैं। हाँ, अगर आप ये समझ चुके हो तो फिर ही आप समझ जाओगे आसानी से, एवरेज का डिफरेंस लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो अभी बिल्कुल आपके लिए वार्म अप क्वेश्चंस हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ पार्कर सोल्ड बाय कंपनी सी, जो पार्कर पेन है सी ने जो बेचे हैं वो कितने प्रतिशत हैं जो टोटल पेन सभी 5 की 5 कंपनी ने बेचे हैं। और पेन कौन से, पार्कर पेन है। कंपनी सी के द्वारा बेचे गए पार्कर पेन वो कितना प्रतिशत है टोटल पार्कर पेन जो बेचे गए हैं सभी कंपनीज के द्वारा, ये आपको बताना है।
पार्कर पेन जो सी कंपनी ने बेचे हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितना प्रतिशत है जो पार्कर पेन सभी कंपनीज के द्वारा बेचे गए हैं? तो हमें क्या चाहिए? पार्कर पेन का टोटल। टोटल कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग में हमने निकाले थे ना पार्कर पेन कितने बेचे गए हैं, उस हिसाब से उसको टोटल कर लो। ठीक है, आपके पास होना चाहिए पेन पेपर जिसमें आपने लिखा हो, या मैं आपको अभी के लिए दिखा देती हूँ। अरे अरे अरे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने निकाले थे पार्कर पेन 72, 104, 88, 106, 92। जब भी आपको क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली दिया जाए तो अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर आता है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तब। तो दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, 20 और 22। चेक करें। चलो यहाँ पे हमें पता है पार्कर पेन कितने बेचे हैं, 72, 104, 88, 106 एंड 92। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वन 104 है, हाँ, देन यहाँ पे 88 है, 106 है और 92 है। टोटल कर लें, 100 और 100, अगेन यहाँ पे 200 आएगा। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 240। देन 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 2 22, 462 टोटल आ रहा है। यही है क्या? 462 ही है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि कंपनी सी ने जो पेन बेचे हैं वो टोटल का कितना परसेंट है। तो 88 डिवाइडेड बाय 462, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना परसेंट होगा। अब आप एक चीज ध्यान दें, अगर टोटल 462 है और ये 88 है, पहले कोशिश करो इसको कैंसिल कर लो, चलो छोटा कर लो, और 44 है, 231 है। ठीक है, इतना ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करना है हमने। 44 231 का कितना परसेंट होगा? मैं 10% निकाल लूं अगर, तो ये निकल के आता है 23.1। ज्यादा लग रहा है मेरे को, डबल ही लग रहा है। 20% करूं तो ये आता है 46.2। 46.2 मैम, ये 44 तक ही है हमारे पास, तो 46 तक तो नहीं पहुंचेगा। तो लगभग 19% के करीब आंसर बनेगा, क्योंकि 20 तक भी नहीं पहुंच पा रहा। 4 पॉइंट, यहाँ पे 2.2 का फर्क है, तो यहाँ पे लगभग 19 पॉइंट समथिंग आएगा ना, क्योंकि 1% अगर मैं देखूं 2.31 है, और यहाँ पे 46.2 और 44 में 2.2 का फर्क है, मतलब 1% का फर्क है लगभग। तो 19 के करीब आंसर आएगा, और यहाँ पे 19 के करीब एक ही ऑप्शन है 20 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, और बाकी सारे ऑप्शन 20 से ऊपर दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपके पास आता डाउट कि अगर यहाँ पे 18 दे दिया जाता कि 18% है, 20% है, फिर बनता क्वेश्चन बढ़िया। तो हम क्या करते, ध्यान दो, अगर पेपर में इनकेस ऐसे आ गया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 20% पे 46.2 बन रहा है। अगर आप 1% इसका माइनस करते हो तो 2.3 एक माइनस होता है, यानी कि 19% की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 46.2 में से 2.3 एक माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 43.89। अब हमारे पास वैल्यू 44 थी, तो 44 चाहिए, 19% पे 43.89 है, मतलब 19 पॉइंट समथिंग है, तो हम आंसर इसका 20% लगाएंगे। अगर 18% और 19% भी होता ना, 18% और 20% होता, तो भी यहाँ पे मैं आंसर 20% लगाती, क्योंकि 19 पॉइंट समथिंग है ये, तो 19 के ऊपर है अगर तो 20 के अप्रोक्स जाएगा। हाँ, 19 से नीचे होता तो 18 के अप्रोक्स चला जाता। अगर वैल्यू 19 और 20 दी होती फिर 19 पे जाता ऑब्वियसली, क्योंकि 19 पॉइंट समथिंग, 0.1, 0.2 है, तो ये 19 पे जाता। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, और इतना करीब डिफरेंस भी आ सकता है 18, 19, 20 में। तो अगर 19 भी होता तो आंसर 19 में जाता। चलिए, आंसर इसका 20 है। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज हो रहा है, और कैसा परसेंटेज है यहाँ पे देखना। क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाय कंपनी एफ। अब मैम ये कंपनी एफ कहां से आ गई? इफ वाली सिचुएशन है।
number of ball pen sold by company F is 7.66 more than number of Parker pen sold by company B. कंपनी बी के द्वारा जो पार्कर पेन बेचे गए हैं, कंपनी बी के द्वारा जो पार्कर पेन बेचे गए हैं उनसे 7.66% पेन ज्यादा बेचे गए हैं कंपनी एफ के द्वारा, और वो बॉल पेन की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास बॉल पेन का नंबर आ जाएगा, कंपनी एफ ने कितने बेचे, इतने प्रतिशत ज्यादा। While the ratio of number of Parker pen sold by company E to F is 4:5। अब बॉल पेन निकल के आ जाएंगे कंपनी एफ के द्वारा, और कंपनी एफ और ई की रेशियो दे रखी है पार्कर पेन की 4:5। मतलब अगर कंपनी ई ने जो पार्कर पेन बेचे हैं वो 4 को दर्शा रहे हैं, तो कंपनी एफ के द्वारा बेचे गए पार्कर पेन 5 को दर्शाएंगे। तो 4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आपको बताना है टोटल कितनी पेन बेचे गए हैं पार्कर और बॉल पेन मिला के ई और एफ के द्वारा। इसमें बस एक कंपनी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसका नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बॉल पेन निकालने के लिए कंपनी बी का यूज करोगे, कंपनी बी ने पार्कर पेन कितने बेचे उसका 7.66% ज्यादा, और पार्कर पेन निकालने के लिए कंपनी ई ने कितने पेन बेचे उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग यूज करोगे। कंपनी ई के टोटल पेन आपके पास है, कंपनी एफ के टोटल पेन आ जाएंगे, दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। हाँ, कंपनी एफ नहीं है ना, तभी तो उसको बताया गया कि कैसे निकालना है आपने कंपनी एफ का डेटा। कंपनी एफ है नहीं यहाँ पे, पर डेटा कैसे निकलेगा। कंपनी बी ने जितने पार्कर पेन बेचे उससे 7.66% ज्यादा है। सबसे पहली चीज आपके लिए है कि ये 7.66 को हम सॉल्व कर सकें। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने हमने सीखे थे। तो मैंने 1 से लेके 1 to 1/20 आपको फ्रैक्शंस लिखवा रखे हैं, है ना। 1 to 1/20 मैंने आपको जो है फ्रैक्शंस लिखवा रखे हैं। तो ये फ्रैक्शंस हम ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते तो जानना जरूरी है। फ्रैक्शन चार्ट आपको प्रोवाइडेड है, आप उसको लर्न करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई कि कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास अभी 100 रुपए हैं, आप बोलो कि अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मेरे पास 120 रुपए हो जाएंगे। तो 20 रुपए की लॉटरी लगेगी तो ना, या फिर अगर आप बोलो कि 20 रुपए की अगर लॉटरी लग जाए तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, वो चीज की बात है। यहाँ पे 7.66 नहीं है, 7.69 है, सॉरी 7.69 हिंदी में सही है, ठीक है, इंग्लिश में भी सही कर लो, 7.69 है। चलिए एक आंसर आ गया मेरे पास, चेक करो दोबारा, ठीक है। गुंजन आंसर दोबारा से कैलकुलेट करिए। सेवन 7.69 इसको मैं फ्रैक्शन में ला सकती हूँ क्या? ला सकती हूँ। 7.69 मैं आपको बता देती हूँ ये कितना होता है। ये होता है हमारे पास 1/13, ठीक है। 7.69 जो है ये 1/13 की वैल्यू है, क्योंकि जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होता रहता है उतनी छोटी वैल्यू आपको होती रहती है। तो 1/12 में जैसे 8.25 है, 1/14 में 7:2, 1/7 है, 1/15 में 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहाँ पे 1/13 जो है उसकी वैल्यू आती है 7.69, ठीक है। तो 7.69 जो है वो 1/13 की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, 1/13। अब यहाँ पे इतना ज्यादा है किससे? जो बी कंपनी के पार्कर पेन बेचे गए हैं। बी कंपनी ने पार्कर पेन कितने बेचे हैं? बी कंपनी ने पार्कर पेन कितने बेचे हैं? बी कंपनी ने पार्कर पेन बेचे हैं 104। 104 से 1/13 ज्यादा है, ठीक है। 104 से 1/13 ज्यादा है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 13 2 26 होता है, 130 में से 26 माइनस करेंगे 104, ये 8 पे चला जाएगा, 13 के टेबल पे 8 पे, तो 8 पेन ज्यादा। तो यहाँ पे जो बॉल पेन बेचे गए हैं एफ के द्वारा वो कितने होंगे? 104 + 8, क्योंकि 104 से 7.69% ज्यादा है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 112
बॉल पेन आ गए एफ के 112। अब इसने क्या बोला है कि जो ई और एफ है उन यहाँ पे उनकी रेशियो कितनी है 4:5 पार्कर पेन की। तो ई जो कंपनी है वो पार्कर पेन कितने बेच रही है 92 बाय कंपनी एफ के जो हमारे पास पार्कर पेन है वो किस रेशो में है 4:5 में है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, कंपनी एफ के द्वारा पार्कर पेन कितने बेचे गए हैं, है ना, पार्कर पेन कंपनी एफ के द्वारा कितने बेचे गए हैं वो किस हिसाब से आएंगे 92 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी कितने पार्कर पेन बेचे हैं। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 23 इंटू 5, जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना है 10/2 से कर लो, मतलब 10 से गुना करके आधा कर दो, तो 230 का आधा 115। तो पार्कर पेन जो एफ ने बेचे हैं वो निकल के आ गया 115। दो वैल्यूज चाहिए थी मेरे को, एफ ने पार्कर पेन और बॉल पेन कितने बेचे पता लग गए, ई ने पार्कर पेन और बॉल पेन कितने बेचे, एवरेज है 85, एवरेज कितना है 85, टोटल कितना हो जाएगा 85 इंटू 2, ये कंपनी ई का टोटल आ जाएगा कितने पेन सेल किए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 85 का 2 गुना 170, यहाँ पे कितना आ जाएगा 170। तो इसने टोटल 170 पेन सेल किए, इन्होंने 112 और 115 कितने किए 227, है ना, 227 और 170 को जोड़ दो 397, यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भावना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक चीज याद रखनी है अपने को कि जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये याद होने चाहिए। 7.69 आपको दिया गया, देखो ये इसको करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हो। जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है, मतलब फ्रैक्शन मतलब एक टोटल हिस्सा, टोटल को एक बोलते हैं, परसेंटेज में इसको 100 बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास अगर 1/2 है, मुझे इसका परसेंटेज बनाना है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 50%, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1/7 है, मुझे इसका परसेंटेज बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 के टेबल पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 जो होता है ना वो होता है 14:2/7, है ना, जो मैं बोल रही थी 7 14 98 होता है, तो यहाँ पे 2/7 आ जाएगा, वो 1/7 होता है 14:2/7, मैं इसको कंफ्यूज कर गई थी 1/14 से। ऐसे ही अगर 1/14 है, इसको सॉल्व करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 7 98, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा 2/14, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो 7:1/7 परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो मैंने 1/14 किया 7:1/7, अब यहाँ पे ये क्या है, ये 7 पॉइंट समथिंग, और ये 7 पॉइंट समथिंग में आप देख रहे हो 7 में से एक हिस्सा मतलब 0.2 0.3 इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 1/12 देखूं, 1/12 मुझे याद होना चाहिए, 1/12 इंटू 100 आप करोगे तो ये कितना आएगा 12 8 96 और 4/12 यानी कि 8:1/3, 8:1/3 परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। अब 1/14 जो है वो 7 पॉइंट समथिंग है, 1/12 जो है वो 8 पॉइंट समथिंग है, मुझे यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग चाहिए, पर 7 के बाद यहाँ पे 0.5 से बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों के बीच में होने वाला है, और इन दोनों के बीच में क्या है 1/13 है। इस तरीके से आप पेपर में अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ फ्रैक्शंस जो याद रखने ही होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो देखो 1/3 होता है, 1/6 होता है, 1/7 है, ठीक है, ये याद रखने जरूरी है क्योंकि ये थोड़े से ऐसे ही मिलते जुलते हैं। देन इसके बाद आपके पास 1/12, 1/15 आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखने चाहिए। और एक आता है जैसे 1/9 आ जाता है और 1/11 आ जाता है, ये फ्रैक्शंस हैं जो आप याद रखेंगे तो आपके आसपास के नंबर को आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1/14 और 1/12 की हेल्प से यहाँ पे आ गया। और 1/8 भी है एक, 100/8 जब आप करते हो 12.5 बनता है वो, ये आपको याद रखना है। ये एसआई में काफी यूज होता है, ये जो है ये एसआई में काफी यूज होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हमें पता लगता रहता है किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा फ्रैक्शन हमें दिया जाता है, ठीक है। और बाकी ये जो है परसेंटेज फ्रैक्शन में तो यूज होते ही हैं, ये याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के
आ जाएगा। 397 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद आखिरी सवाल पे चलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एफ की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ बी एंड विद द हेल्प ऑफ ई निकाली, और ई और एफ का टोटल हमने जब निकालना था वो हमने टोटल करके फाइंड आउट कर लिया। अब आखिरी सवाल है, इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस आएंगे। 14.28, अब ये हमें याद होना चाहिए। 14.28, 14 is to समथिंग वाला क्या था, 1/7, एंड 6.25 ये कितना होगा, 1/15 जब मैंने किया था वो कितना आ रहा था, 7.7 is to 1/7, 1/14 आ रहा था। 1/15 जो है वो भी इसके करीब ही आ रहा था, 6.66। अब ये उससे छोटा है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता रहता है, तो ये 1/16 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। 14.28 जो है मैं अभी फिलहाल के लिए आपको बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। 14.28 इज 14 is to 1/7। ठीक है, 14 is to 1/7 इज 1/14। ठीक है, और यहाँ पे जो 6.25 है ये कितना होता है, ये होता है 1/16। अरे सॉरी, क्या और लिख रही हूँ, 1/7 होगा ना, 1/14 कहाँ से आ गया, 1/7। तो 1/7 और यहाँ पे आएगा 1/16। फोर्टीन is to 2/7, 14 is to 2/7 is 1/7, 1/16 is 6.25%। अब क्वेश्चन बोल रहा है जो पेन बेचे गए हैं बी और सी कंपनी के द्वारा वो इतने इतने ज्यादा है जो बॉल पेन बेचे गए हैं बी और सी के द्वारा। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो बॉल पेन को हमने क्या बनाना है, आधार बनाना है। बी में बॉल पेन कितने बेचे, 84, सी ने कितने बेचे, 112। इससे ज्यादा देखना है ना, तो इससे ज्यादा 1/7, क्योंकि बी के केस में 14.28 है, सी के केस में 6.25 है, दैट इज 1/16। इससे आप टोटल पेन निकाल लोगे एंड फिर सॉल्व कर लोगे जो आपसे पूछा गया है। बी ने बॉल पेन बेचे हैं 84, इसका कितना ज्यादा, 1/7 ज्यादा, कितना जाएगा, 12 है ना। 84 का 1/7 इज 12, तो यहाँ पे 84 + 12 कितने पेन हो जाएंगे, 96। एंड यहाँ पे दूसरा पेन है हमारा जो सी कंपनी के द्वारा बेचे गए बॉल पेन 112, यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/16। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16 के टेबल पे 7 पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, 16 7 जा 112। ठीक है,
तो यहाँ पे 112 प्लस 7 इज 119। अब ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आ रही तो 3 के टेबल पे कैंसिल कर, 4 के टेबल पे कैंसिल कर लो, ये 4 पे जाएगा, 4 2 8, 8 32, फिर ये 4 पे चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी आप इसको कैंसिल कर सकते थे, इस तरीके से कर लो। 119 आ गया और यहाँ पे 96 आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी इज रिस्पेक्टिवली दिस मोर देन दी बॉल पेन सोल्ड बाय बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। बी और सी ने इकट्ठे जो पेन बेचे उनका डिफरेंस बताओ। अब यहाँ पे देखो, बी ने जो पेन बेचे वो कितने हैं, 84 बॉल पेन है प्लस 96 ये जो पेन आए हमारे पास। सी ने जो पेन बेचे वो कितने थे, 112 प्लस 119 जो पेन आए हमारे पास, इतने परसेंट ज्यादा है। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 84 और 96 180 है ना, 112 और 119 कितने हो जाएंगे, 231। डिफरेंस निकाल लो, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, ऑप्शन के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी सी इज रिस्पेक्टिवली this percent more than the number of ball pen sold by B and C respectively. Find the difference between pen sold by B and C together. या तो यहाँ पे पार्कर पेन होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो है गड़बड़ लग रही है मेरे को। आपका आंसर 23 आ रहा है, कैसे किया, चौरासी और 96 और 112 और 119। नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इज दिस परसेंट हाई, वो मैंने निकाल लिया, 12 और 7, 96 और 119 मेरे पास नंबर आ गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी का डिफरेंस निकालना है। अगर मैं सिर्फ 96 और 119 का डिफरेंस लूं, अच्छा, ठीक है, ओनली पेन बोला है ना, मैंने बॉल पेन क्यों ऐड कर लिया, टोटल थोड़ी बोला इन्होंने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेन सोल्ड बाय, तो यहाँ पे 96 था और यहाँ पे 119 था, इसका डिफरेंस लेना, सॉरी 23 आंसर आ जाएगा, माय बैड। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे पेन की बात कर रखी है, आपको फाइंड करना है पहले, तो आपने वो पेन फाइंड किए 96 और 119 है, और इन्हीं का ही डिफरेंस आपने लेना है, तो उन्हीं का डिफरेंस लोगे तो 23 डिफरेंस आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों पेन को जोड़ दिया जो कि पूछा ही नहीं था, है ना, इन्होंने डिफरेंस बिटवीन द पेन सोल्ड बाय बी एंड सी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई थिंक यहाँ पे अभी भी एरर है, इट शुड बी पार्कर पेन। ठीक है, यहाँ पे पार्कर पेन होना चाहिए था और पार्कर पेन का ही डिफरेंस इनको पूछना चाहिए था। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, बट इन केस अगर पेपर में ऐसे आएगा तो हमें ये चीज समझ जानी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे पार्कर पेन होना चाहिए था, क्योंकि बॉल पेन आपको दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आपसे पार्कर पेन की वैल्यू निकलवाई जा रही है एंड उन्हीं का ही डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इट शुड बी पार्कर पेन। और अगर नहीं दिया गया तो हमें समझना है खुद से कि पार्कर पेन की बात हो रही है, क्योंकि दो तरीके के पेन है, पार्कर पेन है और बॉल पेन है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इस पूरी डीआई में आपके लिए जो फ्रैक्शन चार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट नाउ। देख सकते हो आप क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो एक्सपेक्टेड था, बन सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस पूछे भी जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो है एवरेज का कैसे यूज होता है, कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, वो चीज भी यहाँ पे थी। ठीक है, तो आंसर इसका जो है बिल्कुल 23 बन जाएगा। बहुत बढ़िया जिनका करेक्ट आंसर आया। एंड यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना, किस तरीके से यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा बना, तो कैसे हमारे पास एक अलग जो कंपनी थी ही नहीं उसकी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट की ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन, कि जो बी कंपनी है, ई कंपनी है, उनके साथ रिलेशन दिया हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में एफ कंपनी का डेटा हमने निकाला, यहाँ पे बी कंपनी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ई कंपनी के रिस्पेक्ट में, और एफ कंपनी का डेटा हमारे पास टोटल निकल के आ गया था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
ठीक है। और जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर आपने होमवर्क में बताना है, कमेंट्स में बताना है। और इसी तरीके से जो है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लाती रहूंगी एंड आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है। जो नए क्वेश्चंस पूछे गए ना, जैसे 2023 में 24 में जो न्यू क्वेश्चंस पूछे गए, उनके भी सेशंस आपके लिए आएंगे कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस हैं कुछ जो नए पूछे गए थे, सो दैट आप उनकी अच्छे से तैयारी कर सको। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेके हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। जैसे मैथ्स के टॉपिक हैं और हमारा पूरा का पूरा रीजनिंग है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, उसके साथ साथ डायरेक्शन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये वाले टॉपिक भी। एंड मैथ्स के टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, CISI, साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आई होप कि आपको सेशन है जो बढ़िया लगा होगा। लाइक एंड शेयर कर देना है एंड रेगुलर आपने सेशन अटेंड करना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलूंगी आपसे